एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा इकोनॉमिक्स चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1, 2 एंड 3 हैज़ कंप्लीटेड। अब लास्ट चैप्टर का टर्न है जो कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है। ठीक है, नहीं पता तो पता चल गया होगा फुली आप लोगों को। जल्दी से चलते हैं हमारे चैप्टर 4 पे। सो गाइस, हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया दिया गया है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यार कहूँगी कि वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जो फर्स्ट वीडियो है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले यार, बहुत मेहनत से बनती है इस वीडियोज़। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है ये, क्या बोलता है ये? ठीक है, ये चैप्टर क्या बोलता है? ठीक है, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all times। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है पूरे इस चैप्टर की। मैं आपको बता देती हूँ फूड सिक्योरिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ अवेलेबल हो, ओके, वो चीज़ हमारे पास हो। ठीक है, असेसिबिलिटी मीन्स अगर आपके पास है बट वो थोड़ा उसको लेने जाना है, अगर जैसे आप मतलब किसी पर्टिकुलर एक मार्केट में रह रहे हो या फिर दूसरे मार्केट जाना पड़ रहा है, वो किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर फार अवे है आपके घर से, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस से, तो वो असेसिबिलिटी नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी मीन्स अगर आज गेहूँ सपोज़ कर लीजिए 30 किलो का मिल रहा है, 1 किलो 1 kg 30 रुपीज़ का मिल रहा है, तो ये तो ठीक है। पर जो लोग रोज़ करते धरते हैं, रोज़ करके कमाने वाले होते हैं, वो दिन का कितना कमाते होंगे, 500 से लेके 1000, तो वो इतना अफोर्डेबल कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ और ज़्यादा महंगी हो जाए कि वही 200 रुपये किलो मिले गेहूँ या सब्ज़ी के भाव ज़्यादा हो जाएँ, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं फूड को। फूड सिक्योरिटी यही आपको बताना चाह रहा है कि अच्छे से अवेलेबल हो, आपके नज़दीक हो, आप उसको जल्द से जल्द या आपको जब ज़रूरत हो तब आप उसको ले सकें। एंड लास्ट एंड थर्ड, जो कि आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें। ठीक है, द पुअर हाउसहोल्ड आर मोर वनरेबल to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops। Food security depend on the public distribution system। ठीक है, जिसमें राशन की दुकान आफ्टर द इंडिपेंडेंस से राशन की दुकानें चलना चालू हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुआ है। ठीक है, तो वो भी आगे देखेंगे, बट थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन है वो ही देखना है। एंड गवर्नमेंट वायलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज़ थ्रेटेंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फूड सिक्योरिटी में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो होपफुली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ये समझ में आया होगा। अब ये देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी ही एक्चुअल में क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया है 3 चीज़ें, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपको यही पॉइंट में देखा गया है, लिखा गया है। आप मेक श्योर आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। थोड़ा और इसको देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी, इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, फिर सेकंड पे ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड एंड एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, यही एक्सेसिबिलिटी में आ जाता है आपका। ठीक है, कि आप उसको टाइम टू टाइम आपको ले सकते हो, काफ़ी दूर ना हो, नज़दीक हो। ठीक है, फिर आपका अफोर्डेबिलिटी में देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। ठीक है, इसमें कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हो। पैसे ही एक रुकावट हो पाती है, जैसे आप अपनी नीड्स या खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते, आपको इतना पता चल गया होगा। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि पीडीएस सिस्टम क्या होता है, बताने वाली हूँ। ये पहले आपसे बताया था कि मैं अलग से बता दूंगी, तो मैंने अपने नोट से दिखाया है, बताया है। इस योजना के तहत सरकार अच्छे दामों में किसानों से गेहूँ पहले तो खरीद लेता है।
ठीक है, गेहूँ खरीद लेता है, दाल खरीद लेता है, चावल खरीद लेता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेता है, ठीक है। फिर उसको वह राशन में गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। जो राशन की दुकान होती है, फेयर शॉप्स होती हैं, ठीक है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं। किनको कराती हैं? जो गरीब होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, बीपीएल वाले लोग होते हैं, उनके लिए, ठीक है। जिससे के लिए मतलब जिससे गरीबों की हेल्प हो जाए और उनको कम दामों में उनको खाना भी मिल जाता है, और जो किसान होते हैं जिनका गेहूँ वो सरकार खरीदती है, उनसे अच्छे दामों पे किसान वो सॉरी जो सरकार होती है वो उनसे अच्छे दामों पे सामान ले लेती है, तो इसमें किसानों का भी फ़ायदा हो जाता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, सुनामी आ गई, फेमाइन आ गया। फेमाइन का मतलब पता है आपको? भुखमरी होता है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है ये, तो ठीक है, वो चीज़ होती है। तो फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए? जैसे अगर कोई भी सोसाइटी में या कुछ भी आपदा आ जाती है, कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए जो खेती-बाड़ी होती है वो एकदम 1-2 साल के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इतने टाइम के लिए तो खाना फिर कहाँ से आएगा? तो वो फूड सिक्योरिटी के अंडर पे आ जाता है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल ये आपको ऑल थ्रू आपको सब लर्न नहीं करना है एक्चुअल में, आपको एक बार रेड करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको फेमाइन दिया है। अब फेमाइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड यहाँ फेमाइन भुखमरी से ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है। स्टारवेशन मीन्स भुखमरी वाली जो कंडीशन आ जाती है वो होती है, ठीक है। ये कैटेगराइज करता है कि वाइड स्प्रेड ऑफ डेथ्स, मतलब ऐसा भुखमरी से भी ज़्यादा गंदी चीज़ होती है यार ये, कि मतलब भूख से तो वैसे ही इंसान मरने लगते, भूख प्यास जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो सीधे इंसान ही मर जाता है, सीधे वो कंडीशन होती है फेमाइन वाली, ठीक है। तो स्प्रेड करता है सीधे डेथ को, ठीक है। एपिडेमिक्स caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। मैंने आपको बताया फेमाइन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा फेमाइन का देख लेते हैं, जो कि बंगाल में आया था 1943 में, ठीक है। इंडिया में लास्ट शायद हुआ था ये, सो आप इसमें लर्न अच्छे से एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। उसमें 30 लाख पीपल मारे गए थे इस वाले फेमाइन में। सो टर्न ऑन द पेज, पेज नंबर 44 पे मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल के बाद इंडिया में फिर अगेन ऐसा हुआ नहीं है, बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नो दैट इवन टुडे देयर इज़ प्लेस लाइक दिस आप इसको रेड कर लेना कि ऐसा कोई एक डिस्ट्रिक्ट है बहारन, जहाँ पे राजस्थान में भी हुआ था। पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जो कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, therefore food security is needed in our country to ensure food at all the time, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी इसलिए है कि हमारे यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट वहाँ पे एक बहुत सारा गेहूँ, चावल हो गया, दाल हो गई, मतलब वहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। मैं मतलब पता करके बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो वो होता है मतलब वहाँ पे आपका खाना खजाना समझ सकते हो, खाने का स्टोरेज है सकता है, गोडाउन टाइप का बहुत बड़ा होता है यार, ठीक है। सीधे ट्रक ही अंदर पहुँच जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको फूड सिक्योरिटी क्या होता है, आप अपने मन से आराम से लिख सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हु आर फूड इनसिक्योर। सो गाइस पहले थोड़ा सा नोट्स चेकआउट कर लेते हैं मेरे। तो आ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, मतलब जो लोग सिर्फ खाना ही खा पाते हैं, मींस उनके खाने में ना कि कोई प्रोटीन होता है ना ही मिनरल होता है, तो वो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योर में आते हैं। यह फूड इनसिक्योरिटी जो कि रोज़ा रोटी कमाने खाने वालों के लिए है, जो कि रोज़ कमा कर खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके खाने में सिर्फ खाना ही होता है, नो न्यूट्रिशन, नो प्रोटीन एंड नो विटामिन्स एट ऑल।
सो गाइज वो लोग प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं देख लेते हैं। लिटिल और नो लैंड, उनके पास पहले तो कुछ होता नहीं है ऐसा, ठीक है, और आप लोग इससे भी कर सकते हो, ठीक है। भिखारी टाइप के लोग होते हैं वो ही ऐसा करते हैं, ठीक है। अब अ लार्ज proportion of pregnant and nursing mother and child under the age of 5 years मीन्स ऐसा प्रोपोर्शनल दिया गया है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं और नर्सिंग मदर होती हैं उनको अच्छे से फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो माँ के लिए भी अच्छा होना चाहिए, इवन उसके बेबी के लिए भी अच्छा होना चाहिए, तो तभी वो एकदम हेल्दी बेबी को बॉर्न कर सकती है, राइट। वैसे ही नर्सिंग मदर हैं तो उनको भैया अपना नर्सिंग अपनी जॉब भी करनी है, अगर वो मदर हैं तो फिर हो गया भैया उनका कल्याण, तो उनको तो फिर और न्यूट्रिशन अच्छे विटामिन की खाने की ज़रूरत है, तो वो फूड सिक्योरिटी इसमें भी आ जाती है। कैजुअल लेबर मार्केट विच वर्क इन डेली बेसिस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है, राइट। विच इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पोवर्टी। तो गाइज ये पोवर्टी के एक्सप्रेशंस तो नहीं है, बट कह दिया, बट हंगर इज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। मतलब आप इसको ये ऐसे समझ सकते हो कि यार मतलब ये एक्सप्रेशन तो नहीं है यार गरीबी के, बट वो गरीबी ला सकते हैं यार जब आपके हेल्थ जो आपकी बॉडी मंगा रही है, जिस टाइप के फूड वो मंगा रही है वो आप नहीं दे रहे हो, वर्क भी आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो होपफुली यार क्या होगा, कुछ सालों बाद आपकी टाइम से पहले डेथ हो जाएगी, या हो सकता है कि आपको मतलब कुपोषित घोषित कर दिया जाए, मीन्स आपकी जो हेल्थ है वो आपकी कम हो जाए, वेट कम हो जाए, ठीक है। काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो जो फूड सिक्योरिटी है आपको वो पता चल गई होगी कि क्यों है और किन लोगों के लिए बोला गया है, हु आर फूड इनसिक्योर, ठीक है। अब हमारा फूड सिक्योरिटी के अंडर पे एक और नया टॉपिक आता है, होपफुली शायद आपकी बुक में नहीं है बट मेरे नोट्स में दिया गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन आप इससे याद कर सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन जिस चीज़ों में लगाया गया है, जैसे हमारा सेकंड चैप्टर में लगाया गया था कि टेक्निक्स अच्छी हो गई थी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पहले खेती में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे फ़ायदा तो हुआ पर नुकसान भी कई मिले। जैसे नुकसान क्या मिले थे कि जो उपजाऊ मिट्टी थी वो अब ज़्यादा उपजाऊ नहीं रही, उसमें ज़्यादा क्रॉप्स नहीं आ पाते हैं, राइट, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। आपने मशीनरी ज़्यादा यूज़ की इस वजह से, बट इंक्रीजिंग इम्प्रूवमेंट तो हुआ, पर ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ MS स्वामीनाथन। इस रेवोल्यूशन अच्छी फसल उगाने का लक्ष्य प्राप्त किया, नई नई टेक्निक्स के थ्रू हम इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी से फूड सिक्योरिटी ला पाए हैं। गाइस फूड इनसिक्योरिटी अलग है एंड फूड सिक्योरिटी अलग है। फूड इनसिक्योरिटी जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि उनको अच्छे से खाने के न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, राइट। और फूड सिक्योरिटी क्या है भैया, जैसे अगर हमारे इंडिया ने इस साल 2022 में ज़्यादा गेहूँ या ज़्यादा चावल उगा लिए या उग गए, ठीक है, तो वो आगे ईयर्स के लिए उन्होंने जमा कर लिए 1-2 साल के लिए, अगर 1-2 साल नहीं भी उगते हैं तो वो काम चल जाएंगे, तो वो फूड सिक्योरिटी होता है अपने इंडिया के लिए। तो होपफुली अगर एग्जाम में आता है फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, सो आप श्योरली लिख सकते हैं, राइट। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बफर स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज़ PDS। मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है इसके बारे में, तो इतना सब हमें पढ़ना है, बट इन द नेक्स्ट पार्ट मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।